हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। और ये वीडियो में स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, यानी इसको समझने के बाद इसके अगर क्वेश्चंस एग्जाम आए तो आप आराम से उन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईएमएफ मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। देखो माय डियर, हमारे घर में जब हम नल चलाते हैं, टैप वाटर, तो नल के पानी का फ्लो कैसे होता है। देखो ये टैप है और पानी ऐसे आता है। कहीं भी आप पानी यूज करते हैं, वाटर जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना। आप जानते हैं घर में कहीं भी जो वाटर होता है ऊपर से नीचे फ्लो होता है। आप बर्तन धोते हैं तो यहाँ पे टैप ऑन करते हैं और नीचे यहाँ पे बर्तन धोते हैं। नहाते हैं तो बकेट यहाँ पे होती है या शावर जो भी है। लेकिन अब आप देखो यहां पे आप नोटिस करेंगे कि जो वाटर है वो हाई लेवल से लो लेवल पे जा रहा है। केवल एक पल ऐसा होता है जब वाटर लो से हाई जाता है, और वो कब होता है, जब आप मोटर ऑन करते हैं। तो मोटर ऑन करने से क्या होता है कि जो वाटर लो लेवल पे है वो हाई लेवल पे जाके टैंक में भर जाता है। उसके बाद एक बारी वाटर ऊपर चला गया तो फिर आप इस वाटर को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप नहाने में यूज करो, बर्तन धोने में यूज करो, कहीं भी यूज करो, आप आराम से कर सकते हैं। तो मोटर का काम क्या है कि जो वाटर है, जो मैं पानी की मोटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वाटर को लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जाना। यही काम जो होता है सेल का होता है किसी सर्किट में। सेल भी क्या काम करता है कि ये देखो, सर्किट में यूजुअली क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर करंट फ्लो होती है हमेशा, केवल एक टाइम छोड़ के, सेल को छोड़ के। जो सेल होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें लो वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज पे करंट जाती है। तो सेल जो होता है इस तरह से उसमें जो कंस्ट्रक्ट किया होता है कि जो उसमें इलेक्ट्रोड से उनके बीच एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि करंट लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जाती है, ठीक है। और यही जो प्रेशर है इसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो एक तरह से ईएमएफ ऐसा प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे करंट लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाती है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो। तो अगर आप सेल देखें तो सेल में देखो, सेल में ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इन जनरल अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं तो सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। यानी देखो, प्लस हाई वोल्टेज हम मानते हैं और माइनस हम लो वोल्टेज मानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वो माइनस में कोई वोल्टेज, ऐसा नहीं है। सिंपली हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। सर्किट में कहीं भी आप देखेंगे तो करंट हाई वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाती है। सेल के अंदर ऐसा होता है कि करंट लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाती है। आपको समझ आ रहा है? तो ये है ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। अब देखो, आप मार्केट जाते हैं और आप सेल लेके आते हैं, तो सेल आप उसमें पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि 1.5 वोल्ट है। ये 1.5 वोल्ट क्या है, ये सेल का ईएमएफ है। तो बेसिकली ये सेल का ईएमएफ है, यानी मैक्सिमम जो सेल है वो 1.5 वोल्ट सर्किट को प्रोवाइड कर सकता है। सेल जो मैक्सिमम पोटेंशियल सर्किट को प्रोवाइड करता है उसको ईएमएफ कहते हैं। आप एक और तरह से आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। मींस 1.5 वोल्ट से ज्यादा ये सेल सर्किट को नहीं दे सकता है। मैक्सिमम इज 1.5 वोल्ट एंड दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो आयंस होते हैं आपस में टकराते हैं, उनको मूव करने में बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, इस वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब इसमें करंट फ्लो होती है, जब सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होती है, इस वजह से क्या होता है कि जो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, I इंटू आर। आप जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये सेल के अंदर का पोटेंशियल रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो सेल 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ है पूरा बाहर नहीं दे पाता है, इतना अंदर ही ड्रॉप हो जाता है, तो इतना कम करना पड़ता है। तो अगर हमारा ईएमएफ ई है और ये अंदर ड्रॉप हो जाता है, ये अंदर ही खर्च हो गया उसके सेल के अंदर ही, तो बाहर कितना आया, ये आया।
और ये जो बाहर आया इसका नाम होता है टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज होता है, तो इसको हम सिंपली कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है इसको सिंपली V कहते हैं। आप यहां पे चाहो तो V1 माइनस VA माइनस VB भी कह सकते हैं, ठीक है। तो VA माइनस VB आप नोटिस करेंगे तो ये है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, और ये इस तरह से है। आपको बात समझ आ गई? ओके, अब आप दूसरी बात समझो। यहां पे जो ये टर्मिनल है, अगर हम इस रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये टर्मिनल रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल हो गया। देखो इसके बीच में तो कुछ है नहीं लगा हुआ, तो अगर ये A है तो इसको भी A मान के चलो, अगर ये B है तो ये भी B मान के चलो। तो बेसिकली बात ये है कि यहां पर अगर मैं ये कहूं कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो वो तो बड़ा आसान है। देखो अगर यहां I करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, तो पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा आसान है बताना, वो I इंटू R है। लेकिन ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है, क्या यही वोल्टेज है? क्या ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर है? तो बिल्कुल इसके बराबर है। और इसका रीजन ये है कि आप यहां पे देखो VA माइनस VB ये सेल का टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये A मैंने क्या बताया था, ये है, और ये B ये है। क्योंकि बीच में कुछ लगा हुआ नहीं है तो ये सेम पॉइंट है और ये सेम पॉइंट है। इट मीन्स कि VA माइनस VB भी यही है IR। तो बेसिकली ये V और ये भी सेम है, ठीक है ना। यानी आप यहां पे देखेंगे ये भी VA माइनस VB है, तो आप नोटिस करेंगे VA माइनस VB ये है और VA माइनस VB भी ये है। अंडरस्टैंड? दूसरी भाषा में अगर आप ये समझें तो आप देखिए यहां पे, भाई जितना ये पोटेंशियल देगा उतना ही तो बाहर वाला लेगा। तो इसने कितना दिया? इसने इतना दिया, सेल ने इतना दिया। तो सेल अगर इतना देगा तो बाहर जो रेजिस्टेंस है वो उतना लेगा। तो उसने इतना लिया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। इतना समझ आ गया? अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज, छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, वो ये है, देखो यहां पर हमारे पास V इज इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला है, सिंपल। लेकिन अगर ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है, चलो सेल की बात, इफ सेल इज चार्जिंग, या सिंपल सी बात है, इसमें चार्जिंग अगर होता है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होती है। आपका जब भी आप कोई सेल चार्ज करते हो तो उसमें हमें करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवानी पड़ती है। तो जो करंट होती है वो एक्चुअल में फिर यहां फ्लो होती है ऐसे। इस वजह से क्या होता है कि जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, जो I है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब I माइनस I हो जाता है और बाद में इवेंचुअली ये प्लस हो जाता है। तो V इज इक्वल टू EMF प्लस IR हो जाता है अगर ये चार्ज हो रहा है। यानी अगर आपने यहां पे और भी बड़ी बैटरी लगा दी है जिसकी वजह से, या कोई सेल ज्यादा EMF का लगा दिया है जिसकी वजह से करंट इधर फ्लो हो रही है। मान लो कि आपने यहां पे सेल लगा दिया बहुत बड़ा, ये 1.5 का है और ये मान लो कि 5 वोल्ट का है, तो ये ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ये पावरफुल होगा, इसकी वजह से करंट इधर जाएगी। तो ये थोड़ा कमजोर सा है, तो ये इसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि ये इस करंट का मुकाबला कर पाए और करंट इधर भेज पाए, इसलिए इसमें करंट अंदर की तरफ चली जाएगी। और ये सेल डिस्चार्ज होने के बजाय, जो कि यहां पहले डिस्चार्ज हो रहा था, उसकी बजाय अब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा अब वो ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर हमें सेल चार्ज करना पड़ता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल उसके EMF से ज्यादा होना चाहिए, तभी इसको हम चार्ज कर पाएंगे, नहीं तो चार्ज ही कैसे होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हमारे पास अभी तक फॉर्मूले आए हैं V इज इक्वल टू EMF एप्सिलॉन माइनस IR, और दूसरा V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, और ये दोनों V सेम है बाय द वे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो क्या हो जाता है, IR इज इक्वल टू EMF माइनस IR, इस तरफ गया, I कॉमन आया और EMF हो गया, सॉरी I हो गया EMF अपॉन R प्लस R। तो एक ये फॉर्मूला है।
और दूसरा आप सिंपल ये कह सकते हैं कि भाई करंट कितना है, जितना टोटल ईएमएफ है अपॉन जितना टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस में एक ये है और एक ये है, एक ये तरीका इसको निकालने के बाद एक है। तो बेसिकली आपके पास ये तीन फॉर्मूले हैं एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसके इंप्रूव बिल्कुल हुए होंगे कि ईएमएफ क्या होता है, इंटर रेजिस्टेंस क्या है और ये फॉर्मूले किस तरह से आए हैं, ये अब आपको समझ आ चुके होंगे। लेकिन अब हम एक और क्वेश्चन इसका इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और वो है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने लिखना है ईएमएफ, वोल्टेज और आर की टर्म्स में। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि डिराइव करो R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। तो यहां पर आपके सामने ये दोनों फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से क्या आप ये डिराइव कर सकते हैं? कैन यू डिराइव दिस इनकी हेल्प से? तो देखो करते हैं। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन यानी EMF माइनस IR। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो V इज इक्वल टू IR है, तो इससे I निकाल के हम लिख सकते हैं V अपॉन R, क्योंकि I इसमें नहीं है। तो जहां पे I है वहां पे मैं लिख रहा हूं V अपॉन R और साथ में ये R आ गया है। अब यहां पे इसको अब हमने क्या करना है, यहां पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है R की, किसके टर्म्स में, बाकियों के टर्म्स में। तो इसको इधर और इसको इधर लेके जाओ, तो V अपॉन R इंटू R इज माइनस V। अब ये देखो, अब यहां पे देखो सिंपली है, ये तो नीचे आया और ये R ऊपर चला गया, और अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1 इंटू R, और ये हमारा आ गया है डेरिवेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है। वेल माय डियर, अब इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको करते हैं जिससे आपकी कुछ और कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो। वेल अब यहां पर पहला है, ये हमारे पास सर्किट है और ये पूछा गया है कि हमें टर्मिनल वोल्टेज सेल का बताना है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या है। देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। आप जानते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो होता है माइनस IR। लेकिन हमारे पास देखो, हमारे पास EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, बट करंट नहीं है। तो पहला काम है कि करंट निकालो। तो करंट कैसे निकलती है, E अपॉन R प्लस R, यू नो दिस फॉर्मूला। EMF ये है 1 प्लस और कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 9, सो 1.5 अपॉन 10 और ये 0.15 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, और अब यहां पे पुट करते हैं वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट हमारा 1.5 है, करंट इज 0.15 और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.15 और ये आ जाएगा 1.35 वोल्ट। ओके, और अब आपको पता होगा कि इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ये रिमेंबर जो आपको बताया था कि V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू ये तो होता है, साथ में ये भी होता है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। I क्या है 0.15 और रेजिस्टेंस क्या है एक्सटर्नल 9। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.35 वोल्ट ही आएगा। ठीक है ना, तो इसके और इसके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सेम पॉइंट है। ओके, वेल अब बढ़ते हैं इसकी ओर। यहां पे देखो माय डियर, हमारे पास ये दो सेल हैं और एक ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन है सर्किट में करंट फाइंड कीजिए, वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना है और इनके टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालने हैं। सबसे पहले सर्किट में करंट फाइंड करते हैं। देखो माय डियर, इसमें EMF कितना है, आप नोटिस करेंगे कि ये जो दोनों सेल हैं इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है। दोनों ही सेल में जो देखो, अगर मैं इसको छुपा दूं तो करंट इसमें इधर जाएगा, इस तरफ है ना, और मैं इसको छुपा दूं तो भी करंट इधर ही जाएगा। तो यानी ओवरऑल अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनका EMF प्लस हो जाएगा। तो 1.5 प्लस 1.5। ये अलग बात है कि आप इस क्वेश्चन को किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं,
बट इससे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूं। 3 वोल्ट, ओके, ईएमएफ इतना हो गया। तो करंट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर वाला फॉर्मूला है, आपको याद होगा। 3 वोल्ट टोटल ईएमएफ है, और टोटल रेजिस्टेंस जितना है सब ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस में ये नहीं देखते कि इधर है कि उधर है, ठीक है ना। तो वैसे भी सेम डायरेक्शन में है, बट ये सीधे ऐड हो जाएगा। 3/12 14 15 0.32 एम्पियर ये आ गया, ठीक है। ये तो इसमें करंट आ गई है, पहला आंसर निकल गया है। दूसरा आंसर देखो, वोल्टेज ड्रॉप ऑन 12 ओम, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला इज सिंपली IR। तो करंट तो 0.2 है और रेजिस्टेंस 12 है, 12 दूनी 24, 2.4 वोल्ट, ठीक है। और अब तीसरा वाला पार्ट करते हैं, सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो देखो यहां पे 2 सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। इसको मैं AB ले लेता हूं, और इसको मैं, चलो इसको CD ले लो या BC ले लो, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। बाय द वे ध्यान रखना, B और C सेम है, इनके बीच में जब कुछ नहीं होता है तो सेम पॉइंट होते हैं। चलिए, तो यहां पर VA माइनस VB, यानी जो पहला सेल है उसका टर्मिनल वोल्टेज, यानी उसके जो वोल्टेज के टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल मतलब एंड्स, छोर, 2 छोर हैं उसके आगे पीछे, उनके बीच का उनका जो डिफरेंस है, चलो इसको V1 नाम दे देते हैं। वो फॉर्मूला आपको पता है, E माइनस IR, ठीक है। EMF है, ये करंट है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट तो हमारा 1.5 है, माइनस करंट क्या है 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इज 1, तो ये माइनस करके आएगा 1.5 माइनस 0.2, और माइनस करके ये आएगा 1.3 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज है 1.3 वोल्ट, यानी ये जो सेल है ये सर्किट को 1.3 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला सेल कितना प्रोवाइड कर रहा है, यानी इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो VC माइनस VD लिखो, या सिंपली इसको V2 नाम दे दो, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट माइनस IR। एप्सिलॉन नॉट है 1.5, सॉरी EMF, ओके, एप्सिलॉन EMF। और जो करंट है वो तो एज ऑलवेज 0.2 है, जो कि हमारा यहां निकला था वही, ठीक है। और ये 2 है, क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.4, और ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये देखो, एक और चीज है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक तरह से। यहां पर देखो, ये जो टर्मिनल है ये A है, क्योंकि ये सेम ही है, और ये D है, तो इसको भी हम D ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो ये D है, तो ये भी D मान लो। VA माइनस VD 12 वोल्ट है यहाँ पे, सॉरी ये निकला था हमारा, इसको हम VA माइनस VD भी कह सकते हैं, जो कि 2.4 वोल्ट हमारा निकला था। पोटेंशियल ड्रॉप इस पे क्या निकला था हमारा, ये निकला था ना, ये। यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, इनको प्लस करो, देखो प्लस करने में ये तो कट गए। अब आप सोचोगे सर VB से VC कैसे काट दिया आपने, क्योंकि ये दोनों सेम है माय डियर। मैं पहले भी शुरू भी कह रहा था कि ये सेम चीजें हैं, इनके बीच में कुछ है नहीं लगा हुआ, तो मैं इनको सेम पॉइंट लूंगा, इसलिए जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा, तो ये तो कट गया जब हमने प्लस किया। VA माइनस VD बचा, और यहां आप इनको प्लस करोगे तो 1.3 प्लस 1.1 होता है 2.4 वोल्ट। तो बेसिकली वही सेम चीज आ रही है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे होंगे। वेल, अब यहां पे फाइनल 1-2 और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा आपके और बेसिक्स इंप्रूव हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास ये है, ठीक है ना, एक ये सेल है, एक ये सेल है, और ये पूछा है कि इसमें करंट क्या है और टर्मिनल वोल्टेज सेल के क्या है। यहां पर ध्यान दीजिए माय डियर, यहां पर देखो, यहां से आप देखेंगे कि अगर मैं इस सेल को इग्नोर कर दूं तो यहां पे करंट इस तरफ जाएगा,
और अगर मैं इसे इग्नोर कर दूं तो करंट इस तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो करंट तो वैसे एक ही डायरेक्शन होती है, ऐसा नहीं कि यहां से करंट इधर और यहां से करंट इधर जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कौन सा, क्या ये सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप देखेंगे इसकी वजह से करंट इधर आएगी, इसकी वजह से करंट इधर जाएगी, तो यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इसका ईएमएफ है वो माइनस हो जाएगा। तो 1.5 वोल्ट इसका है और 1.5 वोल्ट ही इसका है, तो माइनस करेंगे तो जीरो हो गया, ईएमएफ ही जीरो हो गया। अगर ईएमएफ ही जीरो है तो करंट क्या होगी सर्किट की, फॉर्मूला आपको पता है, तो ये तो जीरो है, तो जीरो हो गया, सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। अब सर्किट में जब करंट नहीं है तो पूछा है कि इनका टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो माय डियर, जब सर्किट में कोई करंट नहीं होती है तो देखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, फॉर्मूला है ना, अगर I ही जीरो रहेगा तो V क्या होगा, V E हो जाएगा। भाई I तो जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि बैटरी ही, ये जो सेल है ये 1.5 वोल्ट का है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं उसमें भी वही आएगा, क्योंकि करंट तो जीरो ही है, और ये भी 1.5 वोल्ट आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। यानी इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट और इसका भी 1.5 वोल्ट है। ओके, और अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहां पे क्या है कि देखो एक सेल ये है 1.5 वोल्ट का और ये 3 वोल्ट का है, और अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो सेल का ईएमएफ है उनमें अंतर है। अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो इसकी वजह से करंट इधर आएगा, और इसे इग्नोर कर दें तो इसकी वजह से इधर आएगा, यानी बेसिकली यहां से इधर करंट जा रहा है और यहां से इधर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, करंट की एक ही डायरेक्शन होती है। जो सेल ज्यादा हैवी होता है वो डोमिनेट करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ज्यादा पावरफुल है। वैसे हमेशा ऐसा नहीं है कि आप देखो ये 3 है ये 1.5 है तो ये ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट ओवरऑल है वो कम हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप समझिए बात को, अगर मैं इसमें इसको ज्यादा इसको कम ले लूं, यानी इसमें से इसे माइनस करूं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे करंट इस तरफ लो या इस तरफ लो, आपका आंसर सही ही आएगा हर बार। ठीक है भाई, अगर आपने सही डायरेक्शन ले ली यानी डायरेक्शन सही चूज कर ली तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर आपने डायरेक्शन शुरू में गलत चूज कर ली तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, आप उसको बाद में फिर पलट के पॉजिटिव कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि करंट इस तरफ है। एनीवे, तो लेकिन मैं अपना थोड़ा सा इंस्टिंक्ट के साथ चल रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ज्यादा पावरफुल सेल है और ये डोमिनेट करेगा, तो करंट इधर जा रहा है। तो जब करंट इधर जाता है तो यहां तो करंट इसके अंदर जा रहा है, तो उस केस में देखो अब ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है और ये बैटरी चार्ज हो रही है। ध्यान रखना, ये डिस्चार्ज हो रही है और ये चार्ज हो रही है। इस वजह से क्या होगा कि जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं आपको इसमें पूरा कराता हूं डिटेल में। पहली बात तो इसका ईएमएफ फाइंड करते हैं। ईएमएफ क्या होता है, यहां पर देखो ये 3 माइनस 1.5 यानी 1.5 वोल्ट हो गया। करंट क्या है, तो करंट में ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर होता है, आप जानते हैं। तो बेसिकली ये 1.5 वोल्ट है, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको प्लस कर दो, एक ये है, एक ये है, एक 12 है। रेजिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं देखते कि इधर है उधर है, इनमें सीरीज में है तो सबको प्लस करना होता है। तो 1.5 अपॉन इनको प्लस करेंगे 12 15 हो गया, और ये 0.1 एम्पियर करंट आ गई है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब बात करते हैं, ये ए बी है और ये सी डी है। तो सबसे पहले वी ए माइनस वी बी की बात करते हैं, या फिर मैं ये बात करता हूं कि V1 कितना है, पहले वाले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल क्या है। ठीक है ना माय डियर, यहां पर जो है E प्लस आई आर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो ये चार्ज हो रहा है, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ से भी ज्यादा होगा। ठीक है ना भाई, आप इसको तभी चार्ज कर पाएंगे जब इसका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है कि ईएमएफ तो 1.5 हो गया, जो करंट है ये 0.1 एम्पियर हो गया, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 हो, तो ये टोटल आंसर आ गया 1.6 वोल्ट, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बेसिकली
दिस इज इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है 1.6 वोल्ट है। और अगर मैं इसके टर्मिनल वोल्टेज की बात करूं VC माइनस VD, और इसको हम ये भी ले सकते हैं कि V2 नाम दे सकते हैं इसको, ये E माइनस IR होगा। अब ये सिंपल है क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये वही है जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो यहां पर जो है ये हो जाएगा EMF, तो हमारा ये 3 है, माइनस करंट क्या है हमारा ये 0.1 और ये 2 है, तो ये आएगा 3 माइनस 0.2 और ये आंसर आ जाएगा 2.8 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। और एक फाइनल क्वेश्चन हम करते हैं। अ सेल विद EMF, ये है सेल का EMF गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, रजिस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज है ये है 1.35 वोल्ट। तो हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ आ गया क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो रेजिस्टेंस फाइंड हमारे पास हम उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, वो है V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा, सिंगल से नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास करंट भी नहीं है। तो देखो यहां पे V जो है ये है 1.35, करंट हमें पता नहीं है और R भी हमें पता नहीं है, सॉरी यहां पे स्मॉल r होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया, IR ये हो गया है। अच्छा, V फिर से रखते हैं, ये 1.35, जो EMF है ये 1.5 हो गया। I जो है वो हम यहां से रखते हैं 1.35 अपॉन R, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो 1 गिवन है। तो हो गया, सब क्लियर हो गया। अच्छा, ये इस तरफ जाएगा, 1.35 अपॉन R इज 1.5 माइनस 1.35, माइनस करेंगे तो 0.15 आएगा, और जो R है ये आ गया 1.35 अपॉन 0.15 यानी 9 ओम। ठीक है, आप किसी और तरीके से कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो। पहले आप यहां वैल्यू पुट कर सकते थे, बाद में यहां सब्स्टिट्यूट कर देते, इट्स ओके, कोई भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हो, बस सही होना चाहिए। तो वेल माय डियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।